हेलो दोस्तों, नीट यूनिवर्स चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है एरर एनालिसिस एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो एरर एनालिसिस हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे मेजरमेंट। तो उसमें दो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक वर्नियर कैलिपर्स देखेंगे और दूसरा स्क्रू गेज देखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक क्वेश्चन एरर से और एक मेजरमेंट से पूछा जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर से आपके दो क्वेश्चन कवर होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, अब मेजरमेंट में जो क्वेश्चन आते हैं तो या तो स्क्रू गेज से आएगा और या तो वर्नियर कैलिपर से आएगा, दोनों से नहीं आता एक साथ कभी भी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आएगा उसमें से, और एरर एनालिसिस से एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही इजी होता है। ठीक है, तो अब देखिए एरर टू टाइप्स की होती है, एक होता है सिस्टमेटिक एरर और दूसरी होती है रैंडम एरर। जो सिस्टमेटिक एरर होती है तो वो ड्यू टू नॉन रीजन, उसका रीजन हमको पता होता है। ठीक है, कि सिस्टमेटिक एरर कहाँ से हुई वो हमको पता चल जाता है, उसका रीजन पता होता है। लेकिन जो रैंडम एरर होती है तो उसका रीजन हमको पता नहीं चल पाता कि किस रीजन की वजह से ये रैंडम एरर आ रही है। ठीक है, तो ये ड्यू टू अननोन रीजन होती है और ये ड्यू टू नॉन रीजन होती है। अब देखिए, कोई भी गलती सुधारने के लिए आपको पहले गलती पता तो होनी चाहिए कि गलती हो कहाँ रही है, तभी तो आप गलती सुधार सकते हो। तो सिस्टमेटिक एरर में क्या है कि ड्यू टू नॉन रीजन, तो यहाँ पे आपको रीजन पता है कि गलती कहाँ हो रही है, एरर किस लिए आ रही है, तो यहाँ पे तो आप सुधार सकते हो। तो मतलब इसको कंट्रोल किया जा सकता है, सिस्टमेटिक एरर को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो रैंडम एरर है तो अब इसका रीजन ही नहीं पता है कि गलती हो कहाँ रही है, तो आप सुधारोगे क्या भाई? सुधारने के लिए गलती पहले पता होनी चाहिए कि गलती क्या हम कर रहे हैं, तो उसको सुधार सकते हैं। लेकिन जब ये ड्यू टू अननोन रीजन है तो इसमें आप कोई सुधार नहीं कर सकते, मतलब इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो फिर कैसे कम किया जाए रैंडम एरर को? तो देखिए, रैंडम एरर को कम करने के लिए जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो उनको बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जैसे अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा, तो एक अपने आप में एक क्वेश्चन भी है और इसी में मैंने आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, इफ इन 100 ऑब्जर्वेशन रैंडम एरर इज एक्स। ठीक है, अगर 100 ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे 100 ऑब्जर्वेशन है ये, और इसमें रैंडम एरर आ रही है एक्स। तो अगर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा दे रहे हो, 400 कर दे रहे हो, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब 400 हो जाएगा तो देखिए रैंडम एरर क्या हो गई, x/4 हो गई। मतलब 4 गुना हमने ऑब्जर्वेशन बढ़ा दिया तो 4 टाइम्स ये क्या हुआ, रैंडम एरर जो हो गई वो कम हो गई। ठीक है, 1/4 हो गई, जो भी एरर आ रही थी उसका 1/4 हो गया। तो यहाँ से पता चला है कि अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब बढ़ाएंगे तो रैंडम एरर जो होगी वो कम हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आया कि अगर ऑब्जर्वेशन n है तो रैंडम एरर x आ रही है, तो 2n कर देंगे तो कितना आएगा, तो तुरंत x/2 हो जाएगा। ठीक है, जितने टाइम्स आप ऑब्जर्वेशन बढ़ाते जाओगे उतने टाइम्स आपकी जो रैंडम एरर होगी वो कम होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 4 टाइम्स मैंने किया तो देखिए 1/4 होगी रैंडम एरर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज एरर। ठीक है, जो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब तक पूछे गए आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज एरर। तो अब देखिए, आप पहले देखना है हमको ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन A1 है, A2 है, A3 है और AN तक कर रहे हैं। ठीक है, हम AN ऑब्जर्वेशन तक कर रहे हैं। तो अब देखिए इसका मीन लेना है, तो इसको हम क्या करेंगे, मीन लेने के लिए क्या क्या जितनी वैल्यू होती है उनको ऐड करके और जितना नंबर होता है उससे डिवाइड कर दिया था। तो ए मीन, ए एम का मतलब है ए मीन, तो इसको मीन वैल्यू भी बोलते हैं या ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं इसको और मीन वैल्यू भी बोलते हैं। तो ए मीन कैसे निकालेंगे हम, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट प्लस AN तक करके फिर n से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका मीन। ठीक है, अब ये आ गया मीन। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरा प्रोसीजर आपको बताएंगे, उसके बाद लास्ट में बताएंगे कि आपको याद क्या रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए मीन। अब ये मीन के बाद देखना है हमको एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन थे तो उनमें एब्सोल्यूट एरर देखा जाए प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, एवरी ऑब्जर्वेशन में अगर एब्सोल्यूट एरर देखा जाए तो जो मीन वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा आएगी। ठीक है, जो मीन वैल्यू होगी तो जितने भी ऑब्जर्वेशन आपने किए होंगे उन सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो उससे सबको घटाएंगे। तो ए मीन आया, उससे A1 को घटाया, फिर ए मीन से A2 को घटाया, तो एब्सोल्यूट एरर इन A1, एब्सोल्यूट एरर इन A2, एब्सोल्यूट एरर इन A3 और AN तक हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, पहले निकालोगे आप ए मीन, और फिर जब मीन निकल के आ जाएगा तो जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे तो अलग अलग उनको उसमें से घटा दोगे। ठीक है, उसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एरर देखना है, वहां पे हमने क्या देखा था, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू देखी थी। ठीक है, क्या देखा था हमने, मीन वैल्यू देखी थी। इसमें ध्यान दीजिएगा, मीन एरर है। अब ठीक है, ये क्या है, मीन एरर है। वहां पे क्या था, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू उसको बोला जाता था। तो वहां पे वो ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू था, उसको AM से डिनोट करते थे, लेकिन इसको डेल्टा AM से डिनोट करेंगे। अब मीन एरर है तो क्या करेंगे, फिर जो ये निकल के आ रहा है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 AN तक, तो इसको ऐड करके फिर n से डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल के आएगा आपका मीन एरर। अब आपको क्या करना है, आप फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर निकालना है। तो फ्रैक्शनल अगर निकाल लोगे आप तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो परसेंटेज भी निकल आएगा। तो पहले आप फ्रैक्शन देख लो। तो फ्रैक्शन निकालने क्या करो, मीन एरर अपॉन मीन वैल्यू। मीन एरर तो ये हो गई आपकी, ठीक है, मीन एरर ये है, और मीन वैल्यू अभी लास्ट पेज पे हमने देखा था।
तो वो मीन वैल्यू कैसे निकल के आई थी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN बाई N करके वो मीन वैल्यू निकली थी। ठीक है, तो मीन एरर अपॉन मीन वैल्यू, या यहाँ पे ट्रू वैल्यू भी लिख सकते हो, इसको ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रू वैल्यू। देखिए मीन एरर क्या है, डेल्टा AM है, और सॉरी मीन एरर क्या है, डेल्टा AM है, और मीन वैल्यू क्या था, AM था। तो यहाँ पे वही तो लिखा है, डेल्टा AM अपान AM। ठीक है, डेल्टा AM हो जाएगा मीन एरर और AM हो जाएगा मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब इससे आप परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे ये देखते हैं। अब देखिए परसेंटेज एरर इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इंटू 100। मैंने अभी आपको बताया था, ये निकला आपका फ्रैक्शनल एरर, इसमें 100 का मल्टीप्लीकेशन जब करा देंगे तो ये आ जाएगा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन एरर अपॉन मीन वैल्यू इंटू 100। मीन एरर अपॉन मीन वैल्यू ये हो जाएगा फ्रैक्शनल चेंज, और इंटू 100 करोगे तो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, तो डेल्टा AM अपॉन AM इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका परसेंटेज एरर। ठीक है, ऐसे निकालता है परसेंटेज एरर। अब इसकी क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। इस तरह की कोई ऑब्जर्वेशन दिए जा रहे हैं A1 A2 A3 A4, तो उसमें पूछा जा रहा है परसेंटेज एरर, तो आप ऐसे निकालोगे। पहले निकालोगे मीन, फिर निकालोगे एब्सोल्यूट एरर, फिर मीन एरर निकालोगे, फिर मीन एरर अपॉन मीन वैल्यू रखोगे, इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज एरर निकलेगा, और केवल मीन एरर अपॉन मीन वैल्यू करोगे तो वो निकलेगा फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना है रूल फॉर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या देखना है, रूल फॉर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अब देखिए A दिया हुआ है यहाँ पे A प्लस डेल्टा A, और B दिया हुआ है B प्लस डेल्टा B। तो अगर इसको ऐड करना है तो A प्लस B अगर करना है तो सीधे क्या करोगे, A प्लस B करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एडिशन आपका A प्लस B, और यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा V। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एडिशन। ठीक है, एडिशन कैसे करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, A प्लस B करेंगे। ठीक है, और डेल्टा A प्लस डेल्टा B भी करेंगे। तो अब देखिए ये आ गई आपकी ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी ट्रू वैल्यू, और ये हो जाएगा एरर। ठीक है, ये क्या हुआ, एरर हुआ, ये हो गया ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब ऐसे अगर डिफरेंस निकालना है इन दोनों का, ठीक है, A माइनस B करना है, तो A माइनस B जब करोगे, दूसरे कलर से आपको दिखाते हैं, अगर A माइनस B करना है तो यहाँ पे करोगे A माइनस V, और यहाँ प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस ही है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एरर, लेकिन ये क्या है, ये ट्रू वैल्यू है। ठीक है, ट्रू वैल्यू, टीवी मतलब ट्रू वैल्यू, ये टीवी मत समझ लेना, टेलीविजन नहीं है, ये ट्रू वैल्यू है। ठीक है, तो अब ट्रू वैल्यू देखिए, अब इसको तो मैंने माइनस किया, जब डिफरेंस निकालना था जो आपकी मेन वैल्यू थी तो उसको मैंने माइनस किया, लेकिन जो एरर था उसमें क्या किया, उसको अभी भी जोड़ रहे हैं हम। ठीक है, तो जब भी मैक्सिमम एरर निकालना होगा तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, एरर को कभी आप माइनस नहीं करोगे कि अब जो एरर इसमें था डेल्टा ए इसमें था डेल्टा बी, तो डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी करें, नहीं नहीं नहीं, इसमें जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन है तो एरर को हमेशा जोड़ना ही है। ठीक है, मैक्सिमम एरर निकालने के लिए हमेशा ऐड ही करना पड़ता है, बस जो मेन वैल्यू होती है उसको आप माइनस करोगे। ठीक है, तो यहाँ a माइनस बी किया, जब डिफरेंस निकालना हो तो मैंने क्या किया, a माइनस बी किया, और यहाँ पे क्या किया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी यहाँ भी था, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी यहाँ भी है। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे और अच्छा क्लियर होगा। अब जैसे यहाँ पे दो लेंथ दी हुई है L1 और L2। ठीक है, L1 क्या है 3.54 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, L2 है 1.46 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब देखिए एक बार इसको जोड़ना है। ठीक है, तो L1 प्लस L2 आप करो तो क्या हो जाएगा, जो मेन वैल्यू आपको इसको ऐड करना है, तो 54 प्लस करोगे 1.46। ठीक है, और यहाँ पे क्या करोगे, प्लस माइनस, इसको तो ऐड ही करना होता है, एरर हमेशा, क्योंकि ये वाला पोर्शन एरर होता है। ठीक है, तो इसको हमेशा ऐड करोगे तो कितना आएगा 0.02। अब इसको ऐड करोगे तो 6 और 4 ये हो जाएगा 10, इसको लिखेंगे 0, 1 आएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 1 ऐड करोगे फिर से 0 हो जाएगा, और 3 और 1 4 और एक 5। ठीक है, तो 5.00 प्लस माइनस 0.02। ठीक है, अब ये निकल के आया आपकी L1 प्लस L2। ठीक है, अब अगर आपको परसेंटेज एरर चाहिए तो पहले क्या करोगे, मीन एरर को ऊपर लिखोगे। ठीक है, और नीचे मीन वैल्यू निकलोगे, तो मीन वैल्यू है 5 इंटू 100 कर दो। ठीक है, ये इतना हो जाएगा फ्रैक्शनल, इसको 100 करोगे तो ये अगर कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 20, और ये 20 ये निकल के आएगा आपका 0.4%। अब इसी क्वेश्चन में अगर माइनस करना होता, ठीक है, तो 3.54 माइनस 1.46 लिखते, तो इसको तो माइनस कर देते, यहाँ पे ये माइनस हो जाता, बाकी इसको जो एरर है इसको ऐसे ऐड करते, तो फिर जो वैल्यू यहाँ आती तो एरर को इससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कराते, तो वहाँ भी परसेंटेज एरर आ जाता। तो इसको ऐड करने में परसेंटेज एरर कितना आया 0.4। तो अगर फिर से L1 प्लस L2 लिखना हो परसेंटेज में तो ये लिखोगे 500 प्लस माइनस 0.4%। ठीक है,
ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब इसी तरह की सीरीज में अगर देखा जाए एक्स इक्वल टू क्या दिया, ए प्लस बी दिया, तो डी एक्स क्या हो जाएगा, डी ए प्लस डी बी हो जाएगा। अब देखना अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है एक्स इक्वल टू 3a माइनस 2b, ठीक है। तो अब इसमें निकालना है क्या, अब एरर दिया हुआ है, ए में कितनी एरर है 0.1 और एरर इन बी कितना है 0.2 है, देन फाइंड एरर इन एक्स। अब एक्स में आपको एरर निकालना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, डी एक्स करोगे तो ये हो जाएगा 3da माइनस 2 इंटू डी वी, ठीक है। अब ये हो जाएगा, तो डी एक्स आपको निकालना है, तो 3 इंटू क्या करोगे, डी ए की वैल्यू कितना दिया है, एरर इन ए 0.1 माइनस 2 इंटू एरर इन बी कितना दिया है 0.2 दिया हुआ है। लेकिन अब फिर से यहाँ पे वही बात आ रही कि यहाँ पे माइनस रखेंगे कि प्लस रखेंगे। क्वेश्चन में तो आपको माइनस दिया था, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि जब भी एरर निकालो, जब भी मैक्सिमम एरर आप निकालोगे तो यहाँ पे प्लस कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4, तो 0.3 प्लस 0.4 तो ये हो जाएगा 0.7, ठीक है। तो डी एक्स निकल के आएगा 0.7। इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब ये आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अब होने जा रहा है, रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। लास्ट ईयर भी इसी पे क्वेश्चन आया था, तो उसको भी हम करा देंगे। 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस पर वही एग्जाम्पल हम आपको कराएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी है, एक्स इक्वल टू ए बी सी, ए की पावर पी है, बी की पावर क्यू है, सी की पावर आर है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो अब तो पहले तो इसको हम पूरा डिटेल बता देते हैं, लेकिन बाद में आपको ये कुछ इतना करना नहीं रहेगा, ठीक है। वो शॉर्टकट हम बताएंगे उसका। तो अब ये कैसे आता है ये पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप पहले आप लॉग ले लो दोनों तरफ, ठीक है। तो ln की बेस ई एक्स इक्वल टू, अब देखिए अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जब लॉग किसी का लॉग लिया था तो जो चीज़ उसके पावर में होती है वो लॉग के सामने आ जाती है। तो देखिए ए की पावर पी था, तो यहाँ पे क्या हुआ, पी आगे आ गया, ठीक है। तो ये जगह पी लॉग ए प्लस क्यू लॉग वी और माइनस आर लॉग सी, आर यहाँ पे पावर सी का है, तो ठीक है। तो यहाँ पे लॉग सी के आगे आर आ जाएगा। अब देखिए अब लॉग एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, डी एक्स अपान एक्स लिख देंगे, ठीक है। पी को ऐसे रखेंगे, लॉग ए की जगह डी ए अपान ए करेंगे, क्यू की जगह डी बी, एल एन बी की जगह डी बी बाई बी करोगे, और माइनस आर एल एन सी की जगह डी सी बाई सी करोगे, ठीक है। अब फॉर मैक्सिमम परमिसिबल एरर ऑल आर एडेड, ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल एरर के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, ये बात मैंने पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए परसेंटेज एरर इन एक्स, ठीक है। जो भी यहाँ एक्स दिया गया था आपको ये, तो इसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर आपको निकालना है। तो क्या करना है, सबको जितना भी परसेंटेज एरर दिया गया है तीनों में, एबीसी का आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, परसेंटेज एरर एबीसी का दिया जाएगा, ठीक है। और पावर भी वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो उससे बस क्या कराना है, मल्टीप्लाई करा देना है। तो देखिए पी इंटू जो भी पावर होगा उससे मल्टीप्लाई करा देंगे जो भी परसेंटेज एरर दिया होगा ए का, ठीक है। तो पी इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस क्यू इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस आर इंटू परसेंटेज एरर इन सी। जैसे अब यहाँ देखो, अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो क्या करोगे, जैसे ए की पावर 2 था, ए की वैल्यू ए को दिया था कि 1% चेंज है, इसमें 2%, इसमें 3%, तो जो भी पी होता है उससे इसके परसेंटेज को मल्टीप्लाई कराओ, जो भी क्यू की वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई कराते हैं आप बी से, और जो भी आर की वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई कराते हैं सी से, और तीनों को जोड़ देते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज एरर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ये तो हो गया आपका डेरिवेशन, ठीक है, कि आया कहाँ से मैक्सिमम परसेंटेज एरर एक्स कैसे निकालेंगे, तो ये आ गया आपका डेरिवेशन। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं, बस आपको शॉर्ट फार्मूला बनाना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल टू लिखो, जो पावर है उसको सामने लिखो, इंटू जो भी परसेंटेज एरर ए में दिया हो उसको लिख के उसे मल्टीप्लाई कराओ, ऐसे तीनों को ऐड कर देना, ठीक है। जब भी करना तो ऐड ही करना, आपको सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है। सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, ऐड ही करना है, बस मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकल के आ जाएगी। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपके नीट 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन आपका, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर 1%, 2%, 3%, 4% रेस्पेक्टिवली, देन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर इन मेजरमेंट एक्स वेयर एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बी की पावर हाफ अपान सी की पावर 1/3 और डी की पावर 3 विल बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है, ए की पावर 2, बी की पावर 1/2, सी की पावर 1/3, डी की पावर 3, और ए में कितना परसेंटेज एरर है 1%, बी में 2%, सी में 3% और डी में 4%। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्स आपको निकालना है, ठीक है। परसेंटेज एरर इन एक्स आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, अब ए का कितना पावर है 2, ठीक है। तो 2 इंटू, अब देखिए ए में कितना परसेंटेज चेंज है 1, ठीक है, प्लस ए की पावर कितना है 2 है, और ए में परसेंटेज एरर कितना है 1% है, प्लस लगाओ। बी की पावर कितना है 1/2, बी में परसेंटेज एरर कितना है 2%, ठीक है, प्लस
अब देखिए यहाँ सी है, सी को सी की पावर 1/3 ऊपर ले जाओगे तो -1/3 हो जाए, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं करना है। मैं बार बार बोला हूँ, फिर बोला हूँ, माइनस नहीं करना है। सी की पावर 1/3, परसेंटेज एरर कितना है सी में 3%, प्लस डी की पावर कितना है 3 इंटू मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डी 4%। ठीक है, तो आप इनको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1% बचा रह जाएगा, 3 से 3 तो यहाँ पे 1 बचा रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये 1 3 और ये 1 4, और यहाँ पे 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, तो 12 और 4 ये हो जाएगा 16%। ठीक है, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्स क्या आ जाएगा 16% आ जाएगा। तो इस तरह के बहुत क्वेश्चन 2014 में भी आया और उससे पहले भी कई बार पूछा गया, इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब तक आया है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन इसके और देख लेना, बड़े आराम से निकलेंगे, वो सब डेरिवेशन की जरूरत नहीं, बस सीधे ऐसे आप करते जाना, आराम से आंसर आपका आता जाएगा। अब हमको देखना है इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो पहले वर्नियर कैलिपर्स का कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ठीक है, फिर इसका यूज देखेंगे और फिर इसके न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें लीस्ट काउंट निकालना। ठीक है, लीस्ट काउंट आप निकाल ले जाएंगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन लगते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब वर्नियर कैलिपर्स में एक तो मेन स्केल होती है। ठीक है, ये हो गई आपकी मेन स्केल, जो ये है आपकी बड़ी वाली स्केल दिख रही है ब्लैक कलर से, ये हो जाएगी मेन स्केल, और दूसरी जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ये हो जाएगा वर्नियर स्केल। ठीक है, एक हो जाएगा मेन स्केल, एक हो जाएगा वर्नियर स्केल। अब देखिए, अब इसमें जैसे यहाँ पे जो दो इसके पॉइंट्स हैं, तो इन पे अगर किसी का डायमीटर हमको नापना है, ठीक है, किसी का डायमीटर का मेजरमेंट आपको लेना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बीच में रखेंगे और इसको इधर स्लाइड करेंगे तो ये बीच में आके फंस जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जब किसी का आउटर रेडियस लेना होता है, ठीक है, आउटर रेडियस लेना होगा किसी भी सिलेंड्रिकल सरफेस का, या किसी का रेडियस नापना है, डायामीटर नापना है, सॉरी, इससे रेडियस नहीं, इससे डायमीटर निकल के आएगा और आप उसे रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो कोई जैसे कोई कॉइन है या कुछ भी है, कोई सिलेंडर इसके बीच रख दोगे और इसको इस तरफ से स्लाइड करोगे तो यहाँ आके फंसेगा। ठीक है, तो इससे आप क्या करोगे, इससे आउटर रेडियस निकालोगे या आउटर डायमीटर निकालोगे। ठीक है, अब इनर डायमीटर कैसे निकलेगा। ठीक है, अब कोई सिलेंड्रिकल कोई भी चीज है, कोई सिलेंड्रिकल चीज है, उसको ऐसे इसमें पहना दोगे। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इसको स्लाइड करोगे। ठीक है, बाहर की तरफ, तो कोई भी सिलेंड्रिकल चीज होगा तो इस और इस फेज के बीच में फंस जाएगा। ठीक है, तो उससे इनर डायमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे टेल दिखाई गई है, तो टेल से किसी चीज का डेप्थ नाप सकते हैं। ठीक है, जैसे ये पेन की कैप है, ठीक है, तो इसकी अगर डेप्थ नापनी है हमको तो क्या करेंगे, ये वाली जो आपकी टेल है तो ये इसमें जाके इंटर करेगी, तो उससे आप यहाँ रीडिंग लोगे तो पता चल जाएगा कि कितनी डेप्थ है इसकी। तो डेप्थ नापने के लिए ये टेल यूज की जाती है। ठीक है, मेटालिक स्ट्राइप होती है ये, तो इससे आप क्या करोगे, डेप्थ मेजर करोगे, और जो ऊपर वाले पॉइंट्स है तो इससे क्या मेजर करोगे आप, इससे आप इनर डायमीटर नापोगे और यहाँ से आउटर डायमीटर चेक करोगे। ठीक है, तो इतना यूज होता है वर्नियर कैलिपर्स का। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज मैंने समझाने के लिए आपको बनाया हुआ है, तो ऊपर आप मान लो कि ये मेन स्केल है। ठीक है, ऊपर मेन स्केल कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन हैं। ठीक है, 10 डिवीजन हैं, तो अब ये तो मान लो कि 1 ही सेंटीमीटर, वैसे तो ये बहुत लंबा है, 1 सेंटीमीटर नहीं होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर को अगर 10 भाग में डिवाइड करोगे तो 1 मिलीमीटर आएगा। ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर मैं मान ले रहा हूँ कि पूरा 1 सेंटीमीटर है, इसको 10 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, तो इसका एक पार्ट क्या दिखाएगा, 1 मिलीमीटर दिखाएगा। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो तो उसका लीस्ट काउंट उतना ही होता है जितना उसका सबसे छोटा पॉइंट होता है। ठीक है, जितनी कम मेजर उससे की जितना छोटी वैल्यू उससे नापी जा सकती है, ठीक है, वही उसका लीस्ट काउंट होता है। जैसे हम आपको एक स्केल दिखा रहे हैं, अब जैसे ये स्केल आपको दिख रही है, तो इसमें अब देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है। ठीक है, तो अब इसके 10 पार्ट्स हैं, तो इसका एक पार्ट 1 मिलीमीटर के बराबर, तो इससे कितनी डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, मिनिमम, तो मिनिमम किसी एक पॉइंट के बराबर मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो लीस्ट काउंट उसका वही हो जाएगा 1 मिलीमीटर। या ऐसे अगर समझ में दिख नहीं रहा होगा कायदे से, तो आप मान लो कि जहां 10 सेंटीमीटर दिख रहा है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको मान लो कि 1 सेंटीमीटर पूरा हुआ, यहाँ से 10 तक लेकर 1 सेंटीमीटर पूरा हुआ, तो 1 सेंटीमीटर को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करें, 1 2 3 4 10 तक। ठीक है, तो ये इतना कितना हो जाएगा, ये 1 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी नाप सकते हो इसे, 1 मिलीमीटर के बराबर, तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह भी समझ सकते हो। अब देखो, अब उसका फार्मूला क्या होता है लीस्ट काउंट का, तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए मेन फार्मूला जो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये होता है लीस्ट काउंट निकालने का फार्मूला। ठीक है, तो इसमें यूनिटरी मेथड लगता है। ठीक है, इसमें क्या लगता है, यूनिटरी मेथड लगता है, तो उससे आराम से निकल के आता है लीस्ट काउंट। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए 10 डिवीजन थे, लेकिन वर्नियर स्केल डिवीजन जो है तो वो थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, अब वो क्या, देखिए आप यहाँ पे 1 था तो इसका 1 और थोड़ा सा इससे छोटा था। ठीक है, यहाँ पे 2 यहाँ हो रहा है, इसका 2 डिवीजन यहीं पूरा हो जा रहा है, मतलब ये आगे बढ़ते बढ़ते इसका 10 डिवीजन, ऊपर वाले जो मेन स्केल डिवीजन है, तो मेन स्केल डिवीजन में 9 के बराबर इसका कितना है 10, तो मतलब इसका 10 पार्ट उसके 9 के बराबर है।
ठीक है, क्या है इसका 10 पार्ट इसके 9 के बराबर है। तो ऐसे अगर निकाला जाए तो अभी लीस्ट काउंट इसका निकाल के हम बता सकते हैं। ये देखिए 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। ठीक है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा 1 VSD, तो 1 VSD होगा 9/10 MSD। ठीक है, MSD VSD समझ रहे हो ना, मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर था 9 मेन स्केल डिवीजन के। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर जो ब्लू कलर से दिख रहा है वो मेन स्केल डिवीजन है और जो नीचे ब्लैक कलर से दिख रहा है ये वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो देखिए अब 10 जो भी यहाँ से यहाँ तक 10 है, ठीक है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है, तो ये किसके बराबर है 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। तो यहाँ पे किया तो यूनिटरी मेथड लगाया तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने 9/10 MSD के बराबर हो जाएगा। अब लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, तो यहाँ पे आप फार्मूला लगाओ। देखिए तो अब लीस्ट काउंट के लिए फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला कैसे लगाओगे 1 MSD, ठीक है, माइनस 1 VSD। 1 VSD किसके बराबर है 9/10 MSD, 9/10 MSD। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे एलसीएम लोगे 10 आ जाएगा, तो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 10 MSD माइनस 9 MSD तो बचेगा 1 MSD, 1 MSD/10, तो ये हो जाएगा 0.1 MSD। ठीक है, तो लीस्ट काउंट कितना आ गया 0.1 MSD। अब मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर था 1 मेन स्केल डिवीजन था 1 मिलीमीटर के बराबर। इसको पूरा मैंने क्या बताया था आपको, ये पूरा 1 सेंटीमीटर के बराबर मैंने माना है इसको। ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो इसका एक पार्ट कितना होगा 1 मिलीमीटर के बराबर होगा। तो 1 MSD कितना है 1 मिलीमीटर, तो इसको MSD की जगह जब 1 मिलीमीटर कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0.1 mm आ जाएगा। MSD की जगह क्या कर दिया आपने मिलीमीटर कर दिया, क्योंकि एक MSD किसने बराबर है 1 मिलीमीटर के बराबर था, तो उसे मल्टीप्लाई कराओगे तो अब लीस्ट काउंट कितना निकल के आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, और जो मीटर स्केल होती है जिसका मैंने आपको दिखाया था अभी, तो उसका लीस्ट काउंट कितना होता है 1 मिलीमीटर, क्योंकि उसका सबसे छोटा भाग 1 मिलीमीटर पार्ट को मेजर कर सकता है, इसलिए उसका लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। और आपका वर्नियर कैलिपर्स जो होता है उसका 0.1 मिलीमीटर होता है, और जो स्क्रू गेज होता है उसका और कम होता है, उसका 1/100 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 1/100 या 0.01 मिलीमीटर कह सकते हो उसको। ठीक है, 0.01 मिलीमीटर लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का, उसको हमको बाद में देखना है, अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीस्ट काउंट। अब देखिए मेजरमेंट कैसे लोगे, तो मेजरमेंट लेने के लिए क्या करोगे, जब जीरो देखो जीरो यहाँ पे क्या है जीरो जीरो के साथ कॉन्साइड कर रहा था। ठीक है, इसमें कोई जीरो एरर नहीं है, अगर जीरो एरर होगी तो यहाँ पे जीरो एरर माइनस भी कर दोगे। ठीक है, जीरो एरर माइनस भी करी जाती है। तो कोई रीडिंग लेना है हमको, किसी का डायमीटर न अपना, जैसे यहाँ पे कोई कॉइन रख दिया हमने, इसका डायमीटर लेना है। ठीक है, तो पहले आप देखोगे मेन स्केल रीडिंग, यहाँ पे ध्यान रखना MSR का, MSD नहीं है। ठीक है, MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, पहले आप क्या करोगे मेन स्केल की रीडिंग देखोगे, उसके बाद प्लस लगा के वर्नियर स्केल की रीडिंग देखोगे, इनटू लीस्ट काउंट करा दोगे। ठीक है, लीस्ट काउंट तो निकालना सीख ही गए हो, तो लीस्ट काउंट कर दोगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा रीडिंग। लेकिन अगर कोई जीरो एरर है, क्वेश्चन में कहा गया है जीरो एरर, तो यहाँ पे जीरो एरर को आप माइनस भी करोगे। ठीक है, जीरो एरर को माइनस कर दोगे तो वही आपकी रीडिंग हो जाएगी। या इसका एक तरीका और है। ठीक है, लीस्ट काउंट निकालने का एक तरीका और है, जितना मेन स्केल डिवीजन हो, ठीक है, तो मेन स्केल डिवीजन का जो एक पार्ट हो तो जितनी लेंथ हो उसकी, तो हम मान रहे हैं कि S है। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है S है, तो S करो और टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन जितना हो उससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ से भी लिस्ट काउंट निकाल सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हो आप लिस्ट काउंट निकाल सकते हो। क्या करना है आपको, एक MSD की जो भी वैल्यू होगी, एक MSD की जो वैल्यू हो उसको वर्नियर स्केल डिवीजन जितना भी दिया गया हो उससे आप क्या करोगे डिवाइड कर दोगे। जैसे यहाँ मान लिया कि n डिवीजन था। ठीक है, वर्नियर स्केल जो था वो n डिवीजन था, तो हमने क्या किया S/n कर दिया। S क्या था मेन स्केल डिवीजन के एक पार्ट की जो भी लेंथ थी वो थी S, और टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन कितना था n था, तो उससे डिवाइड किया, तो मैंने यहाँ पे निकल के आ गया लीस्ट काउंट। जैसे यहाँ पे लीस्ट काउंट निकालना हो तो यहाँ पे S कितना है 1 मिलीमीटर। ठीक है, इसको मैंने माना है कि 1 सेंटीमीटर के बराबर है ये पूरा, तो इसका एक पार्ट कितना है 1 मिलीमीटर के बराबर होगा, तो 1 mm अपान n। अब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10 है, तो यहाँ पर कर दोगे 10, तो ये निकल के आ जाएगा 0.1 mm। ठीक है, 0.1 मिलीमीटर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो लीस्ट काउंट। ठीक है, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है भैया, लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। अब 1 VSD निकालने के लिए आपको यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम आपके 2019 का ही क्वेश्चन ले रहे हैं। द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। ठीक है, मेन स्केल पे कितने डिवीजन है n डिवीजन पर सेंटीमीटर है। n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, जो आपके n डिवीजन ऑफ वर्नियर का स्केल है
वो n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के साथ कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट बताना है। तो लीस्ट काउंट मैंने आपको पहले बताया क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, अब इसी से आपको निकालना है। तो 1 MSD आपको पता है, 1 VSD आपको निकालना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया n वर्नियर स्केल डिवीजन n VSD किसके बराबर है, n-1 MSD के बराबर है। ठीक है, तो 1 VSD किसके बराबर हो जाएगा, तो n-1 बाई n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगाया, n VSD इक्वल टू n-1 MSD था, तो 1 VSD किसके बराबर होगा, तो n से यहाँ डिवाइड कर दो तो 1 VSD आ जाएगा, तो 1 VSD आ गया n-1 अपान n MSD। अब यहीं पे वैल्यू रखो। ठीक है, तो 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 VSD की वैल्यू आप रखो n-1 बाई n MSD। ठीक है, अब यहाँ पे n हो जाएगा LCM। ठीक है, अब n से यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा n MSD माइनस n। अब देखिए ये जो MSD है तो इसमें मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है, तो n MSD हो जाएगा, ये MSD प्लस MSD। ठीक है, यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो n MSD माइनस n MSD प्लस MSD, क्योंकि ये वाला जो MSD है ना तो n-1 में मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। तो ये n MSD कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ऊपर बचेगा MSD, नीचे बचेगा n, तो 1 बाई n MSD। तो ये आ गया आपका लीस्ट काउंट। लेकिन अभी आपको MSD हटाना है। ठीक है, MSD क्या करना है, यहाँ पे हटाना है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि n MSD जो है, n मेन स्केल डिवीजन है 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई n सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 MSD की वैल्यू रखते हो आप, तो 1 बाई n पहले से निकल के आया था, MSD की वैल्यू आ गई आपकी 1 बाई n, तो ये हो जाएगा 1 बाई n स्क्वायर। लीस्ट काउंट यहाँ पे निकल के आया 1 बाई n स्क्वायर। ये आपके 2019 में पूछा गया। ठीक है, 2019 उड़ीसा में पूछा गया था। ठीक है, जो आपका नीट उड़ीसा में हुआ था वहाँ पे आया था। तो अब हमको देखना है स्क्रू गेज। ठीक है, तो पहले स्क्रू गेज देख लेते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पे एक फिक्स्ड मेटेलिक फ्रेम होता है। ठीक है, फिक्स मेटेलिक पॉइंट फ्रेम है और ये फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, ये पॉइंट मूवेबल होता है। ठीक है, ये स्लाइडिंग पॉइंट होता है और ये फिक्स होता है। ठीक है, तो किसी का डायमीटर अगर लेना है तो इसको बीच में रखोगे और इस तरफ से जो, अब यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल है और ये मेन स्केल है, तो सर्कुलर स्केल को आप घुमाना शुरू करोगे तो मेन स्केल आगे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। तो आप देखिए, अब वैसे तो आप सर्कुलर स्केल जो यहाँ पे है तो उस पर 100 डिवीजन दिए जाते हैं। ठीक है, 100 पॉइंट्स होते हैं, तो एक एक पॉइंट आप बढ़ाते जाओगे। ठीक है, तो एक पॉइंट जब आप पूरा फुल इसको राउंड करा दोगे, ठीक है, एक फुल राउंड या फुल रोटेशन बोला जाए, तो एक फुल रोटेशन में 1 मिलीमीटर इसको, जो मेन स्केल है आपकी, तो 1 मिलीमीटर आगे खिसकाएगी। अगर सर्कुलर स्केल को अगर फुल राउंड आप घुमा दोगे, ठीक है, 1 फुल रोटेशन, तो ये जो आपकी मेन स्केल है तो कितना आगे निकल के आएगी इधर, 1 सेंटीमीटर। अब सर्कुलर स्केल को आप अगर 1 फुल रोटेशन अगर मूव कराओगे, ठीक है, 1 फुल रोटेशन अगर रोटेट कराओगे तो 1 मिलीमीटर मेन स्केल मूव करेगी। ठीक है, मेन स्केल पे कितना स्लाइडिंग आएगा, 1 मिलीमीटर का। ठीक है, लेकिन आप सर्कुलर स्केल पे 100 इक्वल पॉइंट्स दिए होते हैं। ठीक है, जो भी ये सर्कुलर स्केल होती है तो ऐसे होती है। ठीक है, ऐसे होती है पूरा फुल सर्कुलर, अब ऐसे ऐसे पॉइंट इस पे बने होते हैं, तो टोटल 100 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो जब फुल स्केल आप घुमा रहे हो, ठीक है, फुल रोटेशन जब घुमा रहे हो तो 1 मिलीमीटर आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब फुल रोटेशन में कितने पॉइंट्स घूमेंगे, 100 पॉइंट्स होते हैं तो 100 घूमेंगे। ठीक है, कोई सर्कुलर स्केल है उसमें 100 पॉइंट्स हैं और फुल रोटेशन जब उसका ले रहे हो तो उसमें 100 के 100 पॉइंट्स घूमेंगे। तो जब 100 पॉइंट्स राउंड कर रहे हैं तो कितना मिलीमीटर खसक रहा है, 1 मिलीमीटर स्लाइड हो रहा है। ठीक है, मेन स्केल जो है आपकी 1 मिलीमीटर स्लाइड हो रही है। ठीक है, तो एक पॉइंट कितने के बराबर होगा, ठीक है, तो एक पॉइंट 1/100 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। भाई 100 पॉइंट जब आप राउंड करा रहे हो तो 1 मिलीमीटर आगे जा रहा है, तो जब एक पॉइंट को माना थोड़ा सा खिसका दिए, एक पॉइंट, ठीक है, तो कितना इसमें मेन स्केल में कितनी रीडिंग चेंज होगी, 1/100 मिलीमीटर। तो यही हो जाता है इसका लीस्ट काउंट। ठीक है, अगर आप इसको सीधे मूव कराओगे या जो मेन स्केल है अगर इसको सीधे अंदर ले जाओगे या बाहर लाओगे तो क्या होगा, 1 मिलीमीटर इसका एक पॉइंट है। ठीक है, तो जब 1 मिलीमीटर एक पॉइंट, तो या तो 1 मिलीमीटर अंदर जाएगी या 1 मिलीमीटर बाहर आएगी। लेकिन जब सर्कुलर स्केल के थ्रू इसको अंदर बाहर करोगे तो सर्कुलर स्केल पे तो 100 पॉइंट्स हैं, तो 100 पॉइंट जब पूरा घुमा दो तब 1 मिलीमीटर आगे जाता है, तो उसी को हम लोग पिच बोलते हैं। ठीक है, एक फुल रोटेशन में जितना भी स्लाइड होता है मेन स्केल, उसी को हम लोग पिच बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब 100 पॉइंट्स है उसमें, तो 100 पॉइंट्स को रोटेट कराने में 1 मिलीमीटर का चेंज होता है, तो एक पॉइंट जब अगर मूव कराओगे आप तो 1/100 मिलीमीटर का चेंज होगा। ठीक है, तो यही हो जाता है इसका लीस्ट काउंट। तो इससे कम
1/100 मिलीमीटर के मेजरमेंट लिया जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर जो भी डायमीटर आप चेक करो तो 1/100 मिलीमीटर तक इसमें मेजरमेंट लिया जा सकता है। ठीक है, स्क्रू गेज में तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा 1/100 मिलीमीटर। अब लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है पिच, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। ठीक है, पिच आपको ज्यादातर क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो पिच दिया जाएगा और आपको डिवाइड करना रहेगा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे जितने भी डिवीजन होंगे उससे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे लीस्ट काउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो लीस्ट काउंट का फार्मूला यहाँ पे क्या है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल डिवीजन। और वर्नियर कैलिपर्स पे क्या था, लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या था, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वहां पे लीस्ट काउंट का फार्मूला वो था, यहाँ पे लीस्ट काउंट का फार्मूला है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, अब रीडिंग कैसे लोगे, तो रीडिंग वही जैसे वहां पे क्या था मेन स्केल रीडिंग, तो यहाँ भी मेन स्केल रीडिंग प्लस वहां पे क्या था वर्नियर स्केल रीडिंग था, यहाँ पे सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट वहां भी था यहाँ भी, माइनस 0 एरर यहाँ भी कर लो, माइनस 0 एरर। ठीक है, 0 एरर अगर दी जाएगी तो यहाँ पे माइनस कर दोगे उसको। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा आपका स्क्रू गेज। ठीक है, समझ गए ना, 100 डिवीजन होते हैं या 100 पॉइंट्स होते हैं सर्कुलर स्केल पे, और बाकी आपकी मेन स्केल होती है। तो जब फुल रोटेशन उसको कराओगे सर्कुलर स्केल को, तो मेन स्केल में कितनी रीडिंग चेंज होगी 1 मिलीमीटर की, तो एक पॉइंट घुमाओगे तो 1/100 मिलीमीटर का चेंज होगा और वही हो जाएगा उसका लीस्ट काउंट। मैंने पहले भी बताया था कि लीस्ट काउंट वही होता है जो मिनिमम डिस्टेंस उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकती है, वही होता है लीस्ट काउंट। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके ये 2018 में पूछा गया था। ए स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर एंड 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन coincide with 25 डिवीजन above the reference level. If screw gauge has a zero error of minus 0.004 सेंटीमीटर, द करेक्ट डायमीटर ऑफ द वॉल। अब डायमीटर ऑफ द वॉल की रीडिंग बतानी है, तो रीडिंग के लिए मैंने क्या बताया था, आर इक्वल टू पहले मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर। ठीक है, यही करना है आपको। मेन स्केल रीडिंग आपको दिया गया है 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर दिया गया आपको, लाना है आंसर सेंटीमीटर। तो 5 मिलीमीटर दिया गया तो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी दी गई यहाँ पे, सर्कुलर स्केल रीडिंग है 25 डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट है 0.001। ठीक है, ये है आपका लीस्ट काउंट, माइनस 0 एरर कितना है, माइनस 0.004, ये है 0 एरर। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सीधे 0.500 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये हो जाएगा 0.025, और यहाँ माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 0.004। इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 0, अब देखो पीछे साइड को तो ये 5 और 4 9 और 0, तो ये हो जाएगा 9, 0 और 2 एंड 0, तो हो जाएगा 2, यहाँ पे 0 0 5 हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो कितना निकल के आया 0.529 सेंटीमीटर। तो बाकी कुछ क्वेश्चन इसके और प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें प्रैक्टिस करने की। ठीक है, बस जितने कराएं इसको एक आध बार कर लेना, और आराम से आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।